नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। परसा प्रखंड क्षेत्र के चंदपुरा पंचायत स्थित मुखिया संघ अध्यक्ष अभय कुमार के आवास पर लोकसभा चुनाव को लेकर राजद पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक की गई। बैठक में सारा लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ व वार्ड स्तर पर चुनाव जीतने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि व बूथ लेवल कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राजद नेता सुधांशु रंजन ने लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी प्रसाद यादव का संदेश घर घर तक पहुंचाने का आह्वान कार्यकर्ता से किया और कहा कि केंद्र की मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव में धोखा देकर बिहार की जनता को ठगने का काम किया था। चर्चा हम लोग अपना जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और उन लोग विकास का मुद्दा को गौण कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। जो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जो झूठा जुमला किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था, सब उनका जो है ख़त्म हो गया और कहीं भाषण नहीं दे रहे, केवल 400 पार कह रहे हैं। वो भी बंद हो गया जो 2 चरण में चुनाव हुआ आपके सामने है। और हम लोग 40 में 40 सीट बिहार में लाएंगे और नरेंद्र मोदी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तेजस्वी जी के साथ लड़ रहे हैं। जो इन्होंने नौकरी देने का काम किया, जो गरीबों की आवाज़ उठाने का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया, यहाँ के लोगों से हम 1 महीना से कंपेन कर रहे हैं। हम आरजेडी के सिपाही हैं और एमएलसी भी हैं और ये नीरज जी बाढ़ से आए हुए हैं। सुधांशु जी कंपेन कर रहे हैं वार्ड सदस्यों के साथ, त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ। नालंदा लोकसभा क्षेत्र से कर्पूरी जनता दल के उम्मीदवार संजय राजेश ने बिहार शरीफ के तुंगी गांव स्थित बाबा बिलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत के लिए आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। संजय राजेश ने कहा कि पहले नालंदा में नीतीश कुमार का ही साम्राज्य चलता था और उन्होंने जिसे चाहा उसे जिताया। अपनी प्राथमिकताओं पर बात करते हुए संजय राजेश ने कहा कि भ्रष्टाचार कम करना उनकी मुख्य प्राथमिकता है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम बदन राय जी से कर्पूरी जनता दल का नालंदा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में सिंबल प्राप्त किए और जिसका चुनाव चिन्ह है ट्रक छाप। तो अब इस ट्रक में भरकर सारे चुनाव चिन्हों को ले जाकर अरब सागर में डाल देना है। यही संदेश है सारी जनता के नाम। नालंदा लोगों के बीच घूम रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और क्या फीडबैक? तो इतना ज़बरदस्त है। देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हर व्यक्ति होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेशानी पे बल आना। सांसद महोदय के पेशानी पे 3-4 दिनों से बल आया हुआ। जब से उनको सूचना मिली कि कर्पूरी जनता दल से संजय राज टिकट लेने वाला है तो उनको चिंताएं बढ़ गई। कैसे कि कर्पूरी जनता दल नाम से ही जब पूरा भारत देश आज उनको भारत रत्न देकर सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति के नाम से अगर पार्टी है और अति पिछड़ों की पार्टी है। देखिए, भारत में आज तक अति पिछड़ों की कोई पार्टी गठित नहीं हुई। बिहार में 36% आबादी है अति पिछड़ों की। वो 36% जो वोट है वो तो हम लोग के लिए समझिए कि रिजर्व हो गया है। क्यों? पार्टी ही उसी आधार पे चलती है कि अति पिछड़ों को मूल धारा में रख के बाकी सवर्ण अल्पसंख्यक सबको मिलाकर चला जाए, किन्हीं के प्रति विद्वेष भाव से नहीं चला जाए। अधिकतर पार्टियां वर्ग, जाति इत्यादि से संबंधित होती हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत कलगांव प्रखंड स्थित बुद्धिचक थाना क्षेत्र के एकडारा गांव के लोग शराबी व दबंग लोगों से काफी परेशान हैं। एकडारा गांव की रेखा देवी पति मदन शाह बताते हैं कि विगत रात्रि मेरे बड़ा लड़का मल्टी शाह अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी गांव के ही अमित शाह अपने माँ, पिता और भाई एवं अन्य लोगों के साथ आया और मेरे पुत्र को घर से उठाकर निर्मम तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि आए दिन उक्त दबंग लोग शराब पीकर गाली गलौज भी करते हैं, पर स्थानीय थाना पुलिस इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है। लेन देन कोई चीज का नहीं था सर, जमीनी झगड़ा है सर, कोई चीज का इससे लेने देने नहीं। एक्शन लिया और झगड़ा हुआ, इसका पता पिताजी को मारा उसने, उससे एक्शन लिया था हमको बेटा ने। इससे कोई मामला नहीं, ये ऊपरी झूठे अपने आप का ये मामला ले लिया है झगड़ा करने का। 1 बार नहीं 3 बार हो चुका, हमको बेटा को सबको मारा। मेरा भतीजा भी मारा है, जयदा को भी कपार भंग दिया ना धतूरी सा ने, और मेरा दोनों बेटा भी फाइटर से मार के ऐसे किया है। कौन धतूरी सा मारा था? हाँ, अच्छा, धतूरी सा मारा है, सोने सा
और आपको भी सुने घसीट के ले गया था? मेरे भी गेट पर से घसीट के ले गया सोने सामने। सोने सा घसीट के ले गया था? मारा पीटा भी था? हाँ, मारा पीटा लाठी से मारा है सोने सामने। उसका नाम गल्ला के भी घींच लिया। क्या क्या ले लिया था? गल्ला का चक्ति था ठन्नी भर का, वो घींच लिया। कान में था एक टोपस, वो भी घींच लिया। थाना तब पर भी कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन अभी कोई चीज का नहीं लिया है। और काउंटर केस कैसे ले लेता है? उसकी तरफ से काउंटर केस ले लिया? हाँ, काउंटर केस लिया। उसको पकड़ के भी रखा, भी पैसा लेकर को छोड़ देता है और काउंटर केस भी ले लेता है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं इस संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैट्रिक लहराने की तैयारी में है, जिसके समर्थक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समस्तीपुर के उजियारपुर में सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि देश की जनता को यह तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। पूरे देश में लोग मोदी के नारे लगा रहे हैं। खबर है जहां पूरी रंग में मसौरी रंग चढ़ चुका है, तो वहीं राजनीति परवान भी प्रत्याशियों पर चढ़ चुका है। तो वहीं पाटलिपुत्र सांसद सह भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव का मसौरी अनुमंडल के धनुआ प्रखंड के विभिन्न गांवों में रोड शो निकाला गया, जहां उन्हें जनता का अपार जन समर्थन मिला। रोड शो धनुआ प्रखंड के नीमा गांव से शुरू हुई, जहां रोड शो में जनता का जन सैलाब उभर पड़ा। सांसद सह भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय जनता ने रामकृपाल यादव को भारी मतों से जीत सुनिश्चित का भरोसा दिलाया। आज रोड शो कर रहे हैं धनरुआ प्रखंड के विभिन्न गांवों में, और इसी क्रम में आज वो नीमा गांव पहुंचे हैं। क्या माहौल है? माहौल तो सामने है, देख लीजिए भीड़ क्या है। और आज प्रचार का शुरुआत ही नीमा गांव से किया गया है। रामकृपाल जी के प्रचार का अभियान का शुरुआत नीमा गांव से ही किया गया है। क्या लगता है कि इस बार जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रामकृपाल को जनता क्यों वोट देगी? विकास के नाम पर एक दो विकास नहीं रहता, और विकास गिनाते गिनाते थक जाएगा तैयो पूरा नहीं। एक दो इतना विकास है, एक दो विकास बता देते हैं। शिक्षा के सवाल NH 22 सुनिए, अभी NH 22 बन करके तैयार है दुल्हन जैसा। अभी बगल में डुमरी जंक्शन रेलवे जो है बन के तैयार हो गया एकदम दुल्हन जैसा। रेलवे रूट आपको डुमरी से दनियामा तक तैयार हो गया, लोकार्पित कर दिया गया जनता के बीच में। तीसरा, अभी ग्रीनफील्ड हाईवे जो औरंगाबाद टू आमद से लेकर के दरभंगा जा रहा है, उसमें भारी तेज गति से कार्य लगा हुआ है। 6 लेन बन रहा है। अमृत भारत स्टेशन मसौढ़ी में बन रहा है। क्या लगता है इस बार चुनाव जो है रामकृपाल जी फतह कर पाएंगे? क्या बात करते हैं, फतह करने का बहुत भारी मतों से विजयी। आपका घर भी देखा है, आपके नजरों में हो सकता है। हम लोग तो मैं नहीं विरोधी कर रहा है। विरोधी तो दूसरा का जीत स्वीकार करेगा थोड़ी है। लक्ष्य हमारा जो है वो अर्जुन की तरह है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो है वो एकदम लक्ष्य भेदी बांध लेकर के खड़ा है, एकदम आंख के पुतलिये में मारेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज शर्मा। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बीटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400 9386365368।
चुनाव आचार संहिता के बीच राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोना गोपालपुर डी रास्ते की है, जहां अपराधियों ने एक सीमेंट दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। दिन दहाड़े इस हत्या से पुलिस की पेट्रोलिंग गश्ती पर सवाल खड़ा हो रहा है। घटना की सूचना स्थानीय गोपालपुर थाना को मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची है। उससे पहले ही अपराधी फरार हो गए। मामले में गोपालपुर थानाध्यक्ष ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 6/5/2024 को सुबह करीब 11 बजे गोपालपुर थाना को सूचना मिली कि सीमेंट दुकान में गोपालपुर थाना स्थित एक सीमेंट लोहे के दुकान में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपालपुर पुलिस वहां पहुंची तो पता चला है कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए फोर्ड अस्पताल रामकृष्णा नगर ले जाया गया है। घायल व्यक्ति का नाम पता आलोक कुमार, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता सतीश प्रसाद, ग्राम मरांची, जिला पटना के रूप में पता चला। ये मृतक बाद में इलाज के क्रम में उनको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक व्यक्ति वर्तमान में गोपालपुर थाना क्षेत्र के श्रीपतपुर गांव में सीमेंट और बालू के दुकान में अपने जीजा के साथ रहते थे और वहीं काम करते थे। वहीं पे 2 अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें गोली मारी गई, जिनका बाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा वर्तमान में अग्रतर तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस कांड के अभियुक्तों के खिलाफ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कुल 12 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पटना के शास्त्री नगर थाने में रखा गया था, जहां एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी। वहीं न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से परीक्षा से जुड़ी कुछ जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के पास से लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, 2 और 4 पहिया वाहन, जलाए गए अहम दस्तावेज को बरामद किया गया। फिलहाल पटना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कमर में बढ़ते दर्द को लेकर देर शाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने IGIMS हॉस्पिटल पटना में MRI करवाया। उनके स्पाइनल सेगमेंट में निरंतर 10 दिनों से दर्द है, जो विगत 4 दिनों में असहनीय रूप से अधिक बढ़ गया है। तीसरे चरण के चुनाव तक वो 109 सभाएं कर चुके हैं। कभी मंच अथवा हेलीकॉप्टर में उतार चढ़ाव अथवा किसी बड़ खबर जगह पर पैर का संतुलन बिगड़ने से ऐसा हुआ है। अभी वो दर्द निवारक दवाइयां और इंजेक्शन लेकर प्रचार पर जा रहे हैं। शाम होते होते तीसरी चौथी सभा के बाद यह दर्द अधिक बढ़ जाता है। सब निकाल दीजिए। विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित 11 नवनिर्वाचित सदस्य विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इन्हें शपथ दिलाई। वहीं मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा एवं लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जेडीयू के खालिद अनवर एवं भाकपा माले के शशि यादव ने शपथ ली। करूंगा सभी मतदाता भाइयों से कि मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र स्थापित करें और जो काम करें आपके लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार आपके कमिटमेंट्स और गारंटी के साथ काम पूरा किए हैं, उसके लिए जरूर आग्रह करूंगा कि एक एक मतदान करके देश को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। लालू जी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए ना, अगर प्रधानमंत्री रिजर्वेशन के हिमायती हैं तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। देखिए, स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम। तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान हो रही है और ऐसे में कंट्रोल रूम से सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर रखी जा रही है। कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत निर्वाचन विभाग एक्शन लेंगे।
आज तीसरे चरण का मतदान हो गया, बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है, लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। ऐसे हम लोग सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया था। जहां छाया का व्यवस्था करना है उधर हम लोग शामियाना लगाया है, पीने का पानी है, मेडिकल किट है, टॉयलेट है, सारी व्यवस्था है। मतदाता अपने घर से निकलना चाहिए। उन लोगों से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य भाग लें। अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, भाई बंधुओं को, अपनी अगल बगल के लोगों को भी प्रेरित करें कि मतदान के पुनीत अवसर पर वो जरूर अपना मतदान प्रयोग करेंगे। एक कोई गड़बड़ी का नहीं है। एक दो जगह ईवीएम तो देखिए मैकेनिकल डिवाइस है, उसमें छोटा मोटा तकनीकी खराबी होना बहुत स्वाभाविक है। उसको हमारा मास्टर ट्रेनर्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो लोग भी फील्ड में है, हमारा पास रिजर्व मशीन भी फील्ड में है, तुरंत उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आज बहुत ही कम रिपोर्ट हुआ है ईवीएम खराबी होने का। राइट, कल रात को ही उनको हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उनका मृत्यु हो गया। बहुत खेदजनक विषय है। सुपौल जिला पदाधिकारी ने सूचित किया। मतदान जारी है। उनका परिवार को हम लोग सब लोग उनका दुख में भागी हैं। अन्य जगह में शांतिपूर्ण चल रहा है। इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद है अच्छा खासा मतदान होगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।